हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी जो होती है उसमें बहुत से पद दिए जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ नियम लगाना पड़ता है। जैसे समांतर श्रेणी वह श्रेणी होगी जिसके अगले पद को हम किसी संख्या को जोड़कर प्राप्त करते हैं या किसी संख्या को घटाकर प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे 2 दिया, पहला पद और दूसरा पद 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 को जोड़ना पड़ा है। तो ऐसे दूसरे पद से हमें तीसरे पद में जाने के लिए भी यहाँ पे हम 4 से 6 जाना है, तो यहाँ भी 2 जोड़ना होगा। ऐसे अगले पद में भी हमें 2 जोड़ना पड़ा। तो यानी ऐसे सभी श्रेणियां जिसके अगले पद को किसी संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाए या तो घटाकर प्राप्त किया जाए, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि ये श्रेणी क्या है, ये एपी में है। अब दूसरे को चेक कर रहे हैं ये एपी में है या नहीं है। तो पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो अगला पद हमें मिल जाएगा। तो ऐसे 5 से अगला पद जो 7 है उसको भी अगर हम इसमें 2 जोड़ें फिर भी ए पद मिल जा रहा है। ऐसे यहाँ भी क्या मिल जा रहा है, 2 मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी पद हैं सबको एक ही संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है। जैसे 3 का से अगला पद 5 है, 5 का अगला पद 7 है, 7 के 9 है, उसके बाद 9 से 11 है। तो देख रहे हैं आप सभी में एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के बाद अगली संख्या मिल रही है। तो ऐसे सभी श्रेणी जिसमें किसी संख्या का, जैसे किसी श्रेणी का अगला पद किसी एक ही संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त हो या घटाने के बाद प्राप्त हो, सिर्फ उसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बाद। जैसे यहाँ पे दिया 4, 4 से 9 हो जा रहा है, तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है। ऐसे ही 9 से हमें 13 पे जाना है, तो यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। यहाँ से 13 से 17 पे जाना है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। यहाँ से फिर इसी तरह से यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पहली संख्या उसमें तो 5 जोड़ा जा रहा है, लेकिन बाकी सभी संख्याओं में 4 जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी पद आएंगे आपको सभी में एक ही संख्या का जोड़ होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 रहता है, अगर यहाँ पे 4 जोड़ के प्राप्त होता है, सभी में 4 आने चाहिए, तभी ये एपी में रहेगी, नहीं तो नहीं। तो ये जो श्रेणी है ये एपी में नहीं है। तो अब आप इसे बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। जैसे 100 के बाद 90 हो जा रहा है, तो इसमें हम किसी संख्या को घटा रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग 10 को घटा रहे हैं, 10 को घटाने के बाद हमें ये प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही इस वाले संख्या से यहाँ भी -10 कर रहे हैं, यानी 10 क्या करना, -10 को घटाते हुए जा रहे हैं। यहाँ भी -10 है और यहाँ भी -10 है। तो ऐसी सभी श्रेणी जिसके अगले पद को किसी संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त करें या किसी संख्या को घटाने के बाद प्राप्त करें, उसे ही एपी बोला जाता है या समांतर श्रेणी। तो ए वाली भी, क्योंकि यहाँ पे सभी में -10 हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ए भी एक समांतर श्रेणी होगी। तो ऐसे ही इस वाले श्रेणी को देखते हैं, तो यहाँ पे -4 घट रहा होगा। आप देख रहे होंगे कितना घट रहा है, -4 का घटाना इसमें पड़ रहा है। -4 को घटाने के बाद अगला पद मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सभी श्रेणियां क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की पहचान ऐसे ही किया जाता है कि जिसमें ऐसे हमें सभी ऐसे श्रेणियों को चेक करना है जिसमें किसी एक ही संख्या को घटाना पड़े या तो जोड़ना पड़े, फिर अगला पद मिले, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये पहले टाइप के आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हो गया कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समांतर जो श्रेणी होती है उसका प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, उसका सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, और उसमें और भी कोई भी पद निकालने के लिए अगर बोला जाए क्वेश्चन में तो उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी होती है, पहले उसको तो हम लोग चेक करेंगे वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में अगर वो समांतर श्रेणी में है तो जो जहां से उस श्रेणी की शुरुआत होती है, जैसे यहाँ पे कितने से शुरुआत हो रही है, ये 2 से शुरुआत, इस श्रेणी की शुरुआत 2 से हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है वही इसके प्रथम पद है। प्रथम पद को यानी फर्स्ट टर्म को a1 से दिखाया जाता है, इसी को हम लोग a मान लेते हैं। तो इस वाली श्रेणी के लिए यहाँ पे 2 हो गया। तो इसके बाद हमें निकालना तो ये जो
इस श्रेणी है, इसमें किस संख्या को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद इस श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो रहा है। जैसे ये 2 से 4 हो रहा है, इसमें हम देख रहे होंगे कि इसमें 2 को सभी में जोड़ने के बाद अगला पद मिल रहा होगा। तो इसे ही जो पद जोड़ रहे हैं हम लोग, यानी कि जो संख्या को जोड़ रहे हैं बार बार या जो संख्या को बार बार घटा रहे हैं, उसे सर्वांतर बोला जाता है। इसको निकालने के लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरे को घटाइए, चौथे में से तीसरे को घटाइए, सभी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यानी कि जब भी आपको सर्वांतर डी निकालना हो तो आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 4 माइनस, अब यदि आप हम 2 लिख दें तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। तो यही कि होता है सर्वांतर डी। तो अब हम सभी ने जान लिया कि इसको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे निकालते हैं और उसका सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब आपको से बोला जाए 8वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 49वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद ज्ञात कीजिए, वो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आपको यदि किसी nवां पद निकालना रहे तो आपको सबसे पहले मानना है कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद ए है, तो दूसरा पद आपको अगर निकालना रहे तो दूसरा पद A2 कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें देखिए पहले में D को जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद A प्लस D, इस तरह से आपको दूसरा पद मिलेगा। इसी तरीके से आपको अगर तीसरा पद निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, तीसरे पद को अगर निकालने के लिए तो ये दूसरा पद A मिल गया है, दूसरे पद में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, D को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A2 का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा A प्लस D। यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं A3 बराबर A प्लस 2D। ऐसे ही अगर आपको A4 निकालना है तो A3 में आपको फिर से D जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा A प्लस 3D। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग ले जाएं, अगर यहाँ पे n आ जाए तो यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू D करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे होता है ये। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो प्रथम पद अगर ले रहे थे तो वहाँ पे A है, इसमें D का मान कितना है, 0 है। A2 में एक बार D आ रहा है और A3 में 2 बार D मिल रहा है और A4 में आपको 3 बार D मिल रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या रहता है उसमें से ही एक D कम कर देते हैं। जैसे यदि आपको 10वां पद निकालना रहे, जैसे A10, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, या तो आप इस फार्मूले का यूज करें या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको A लिखना है प्लस इसी में से एक कम कर लेते हैं, जैसे 10 है, 10 में से एक कम करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9D, A प्लस 9D, यही 10वां पद हो गया। इसी तरह से अगर आपको 20वां पद निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, पहले आपको A लिखना है प्लस इसमें से एक माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, 19D। तो ये हो जाएगा 20वां पद। तो ऐसे ही यदि आपको A51, इसी प्रकार से यदि आपको A50वां पद निकालना है तो आप क्या करेंगे, A प्लस 49D। तो यहाँ से इस तरह से किसी भी श्रेणी के पद निकाले जाते हैं। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी श्रेणी का nवां पद क्या है, कोई भी पद कैसे निकाला जाता है। अब इसी जो श्रेणी हमारे सामने एक दिया गया, इसी को एग्जाम्पल मानते हुए हम लोग देखते हैं इसका कोई भी पद। जैसे इस श्रेणी का अगर 10वां पद हमें निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं A का मान निकालेंगे, A बराबर 2, फिर D का मान निकालेंगे, D बराबर कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले को घटा लिया जाता है। तो 4 में से यहाँ पे 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। अब हमें कौन सा पद निकालना था, 10वां पद। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A10 बराबर A प्लस, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 9D लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे बताया गया है। अब इसको हम लोग हटाते हैं और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं A10 बराबर, A का मान कितना है, 2 है, प्लस यहाँ पे 9 है, इंटू D का मान आपको यहाँ पे से यहाँ पे निकाल लेना होता है, यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 दूनी 18 होता है। अब यहाँ से आपको मिलेगा 18 2 20। तो यही इस श्रेणी का 10वां पद है। इसी तरह से अगर हमें 50वां पद निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, A50 बराबर A प्लस 49D। अब डायरेक्ट ही हम लोग करते हैं,
तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, अब प्लस यहाँ पे 49 लिखेंगे और डी का मान कितना दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें से घटा लेंगे तो 2 आ रहा है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 49 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें 98 मिलता है, 98 में 2 जोड़ देना है तो हमें 100 मिल जाएगा। तो इसका जो 50वां पद है उसे वो प्राप्त हो रहा है 100। तो इसी प्रकार से सभी श्रेणी के कोई भी श्रेणी दी रहे, सबसे पहले हमें ए पता करना होता है, फिर डी पता करना होगा और फिर ए वाला फार्मूला लगा के हम कोई भी पद उसका निकाल सकते हैं।